हम जीत रहे थे, फिर पार्टी का अंदरूनी कलह और पोलराइजेशन की वजह से हम 2300 वोट से हार गए। बिल्कुल स्पष्ट है, जो सब लोग देख रहे हैं कि एक ही गैंग, मैं तो गैंग बोलूंगा, बीडी गैंग का नाम दिया हमने यहाँ खड़े हुए कि भूपिंदर जी और दीपेंद्र जी ने अपनी मनमानी करी, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आजाद दूसरों को खड़ा किया उन्होंने। आज जिसके लिए खड्डा खोदा, आज उसी खड्डे में आज खुद गिर गए वो। किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने ही आजाद प्रत्याशी खड़े करे और कोशिश करी कि कहीं ना कहीं मैं 40-42 सीटों पे लाके खड़े करे तो मैं मुख्यमंत्री बन पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लोगों ने नकार दिया। तो शैलजा जी बहुत बड़ी लीडर है, दलित, बहुत बड़ा दलित का चेहरा है, तो उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया टिकटों बांटने में भी। अगर उनकी सलाह लेके वो टिकट बंटवारा होता तो आज जो नतीजे हैं, नतीजे ऐसा ना होता जो हम सोच रहे थे। पूरा हरियाणा जो सोच रहा था कि 60, 65, 70 सीटों पे खड़े हैं, तो आज हम कहीं ना कहीं अपनी सरकार बहुमत से। हुड्डा साहब बिल्कुल गलत थे। अम्बाला सिटी में तो मनाने आ रहे हैं, बैठाने आ रहे हैं और अम्बाला कैंट में जगाने आ रहे हैं। इस बहुत गलत किया है हुड्डा साहब। लीडरशिप ने क्या किया? वो चुप रह के तमाशा देखती रही। आई थिंक बिल्कुल गलत है। हुड्डा साहब के उसमें ही खेलते रहे, बाबरिया हाथों में खेलते रहे हुड्डा साहब के। कुमारी शैलजा के दिल्ली आवास पर मौजूद हूं मैं, और जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस की करारी शिकस्त हुई है, तमाम नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्या कुमारी शैलजा और भूपिंदर सिंह हुड्डा के बीच की जो टकराव थे उसका खामियाजा सत्ता से बेदखल होकर कांग्रेस पार्टी ने चुकाया है। 10 साल से तो वनवास में थे ही, 5 साल ये उम्मीद थी कि आप लोग जीत कर आएंगे। आप खुद उम्मीदवार थे, क्या लगता है ये इतनी बड़ी हार की वजह क्या रही? नहीं, हम जीत रहे थे, फिर पार्टी का अंदरूनी कलह और पोलराइजेशन की वजह से हम 2300 वोट से हार गए। आपको 2300 वोट से हारे हैं। अब पूरे अगर हरियाणा की बात की जाए तो पोलराइज क्या जाट नॉन जाट हो गया? पूरा किया बीजेपी ने। यहाँ तक किया है कि कह दिया हुड्डा बन रहा है, तुम जाओ। वाल्मीकियों कह दिया का कब्जा हो जाएगा कांग्रेस पे, तुम अगर जाओगे तुम्हारी ए बी कैटेगरी नहीं बनेगी। तो सब तरह के हथकंडे अपनाए। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लीडरशिप पर भी सवाल है ना। लीडरशिप ने एक तरफा, हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अनौपचारिक तौर पर फ्री हैंड हुड्डा को देकर एक दूसरे जो बड़े नेता हैं उनके बीच असंतोष लाया। नहीं, हुड्डा साहब का यहाँ पे लीडरशिप के अंदर आपस में सामंजस्य नहीं था और कोई ऐसी डिस्कस ही नहीं होता था। वन वे ट्रैफिक थी और उसमें जो सही बात है वो सामने आ नहीं पाई। और क्या जो शैलजा जी की नाराजगी रही, 15 दिन तक प्रचार नहीं किया, सबसे बड़ा नुकसान। चलिए, तो यहाँ और भी कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी हरियाणा से ही आए हुए हैं। जिस तरह से हार हुई है पार्टी की, क्या लगता है क्या बड़ी वजह रही? देखो, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो सब लोग देख रहे हैं कि एक ही गैंग, मैं तो गैंग बोलूंगा, बीडी गैंग का नाम दिया हमने यहाँ खड़े हुए कि भूपिंदर जी और दीपेंद्र जी ने अपनी मनमानी करी, अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आजाद दूसरों को खड़ा किया उन्होंने। आज जिसके लिए खड्डा खोदा, आज उसी खड्डे में आज खुद गिर गए वो। ये सारी पूरी हरियाणा की जनता बच्चा ये बात बोल रहा है। और किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने ही आजाद प्रत्याशी खड़े करे और कोशिश करी कि कहीं ना कहीं मैं 40-42 सीटों पे लाके खड़े करे तो मैं मुख्यमंत्री बन पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लोगों ने नकार दिया। अब हार के बाद एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ना, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कल भी शैलजा जी से हमारी बात हुई, कह रही थी 60+ आएगा? देखो, सबको लग रहा था कि 60+ आएगा, लेकिन जिस षड्यंत्र के थ्रू उन्होंने ये गेम रची, आज उसी षड्यंत्र का सब जग जाहिर हो गया। सबने देखा कि कैसे हुआ, सब लोग देख रहे हैं। ऐसा होना नहीं था, सबको लग रहा था कि 60-65 आएगी, लेकिन जहां जहां आजाद उम्मीदवार, बागी उम्मीदवार खड़े करे, उन्होंने स्वयं खड़े करे। कहीं जगह तो ऐसा, अगर मैं अम्बाला छावनी की बात करूं, मैं अम्बाला छावनी से आता हूं, अम्बाला छावनी से बागी उम्मीदवार खड़ी हुई। दीपेंद्र जी अम्बाला सिटी में आते हैं, 2 को बैठा के जाते हैं, और अम्बाला छावनी 7 वाली में आते हैं, वहां नहीं बैठाते। वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी निर्मल सिंह जी इलेक्शन लड़ते हैं कांग्रेस की टिकट से, उनकी बेटी अम्बाला छावनी से आजाद उम्मीदवार की लड़ती है। एक ही छत के नीचे दोनों फादर भी रहते हैं और बेटी भी रहती हैं। निर्मल सिंह जी उनको पटका पालते हैं कांग्रेस का और कहते हैं जाके आजाद उम्मीदवार की सीटी मारो बाजार में, उनका जो सिंबल सिटी था। तो एक जग जाहिर है, किसी छुपा नहीं है। जो सोचा था, जो मंशा थी उनकी, दीपेंद्र हुड्डा जी की और भूपिंदर हुड्डा जी की, अपनी ही मंशा में, अपने ही किए हुए खड्डे में आज वो खुद गिर गए। आपको भी ऐसा ही लगता है? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं परमिंदर सिंह परी जी। जो हमारे साथ हुआ है वो बिल्कुल नाजायज हुआ है, क्योंकि निर्मल सिंह जो प्रत्याशी हैं वो सिटी से हैं और उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ जानबूझकर इनके अगेंस्ट वहाँ खड़ा किया और इससे पार्टी को नुकसान है। ये जो कहा जा रहा है कि
शैलजा जी की भी नाराजगी जो थी उस वजह से भी नुकसान हुआ। देखो शैलजा जी बहुत बड़ी लीडर है, एक दलित, बहुत बड़ा दलित का चेहरा है, तो उनको कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया टिकटों बांटने में भी। अगर उनकी सलाह लेके वो टिकट बंटवारा होता तो आज जो नतीजे हैं, नतीजे ऐसा ना होता जो हम सोच रहे थे। पूरा हरियाणा जो सोच रहा था कि 60, 65, 70 सीटों पे खड़े हैं, तो आज हम कहीं ना कहीं अपनी सरकार बहुमत से कहीं लीडरशिप की भी तो गलती रही है। लीडरशिप ने फ्री हैंड जो हुड्डा साहब को दिया, उस वजह से भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हुई बिल्कुल हैं। सही बात है। हुड्डा साहब बिल्कुल गलत थे। अम्बाला सिटी में तो मनाने आ रहे हैं, बैठाने आ रहे हैं और अम्बाला कैंट में जगाने आ रहे हैं। इस बहुत गलत किया है हुड्डा साहब ने। लीडरशिप ने क्या किया? वो चुप रह के तमाशा देखती रही। आई थिंक बिल्कुल गलत है। हुड्डा साहब के उसमें ही खेलते रहे, बाबरिया हाथों में खेलते रहे हुड्डा साहब के। क्या राहुल गांधी तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाया? बीच में तो शैलजा जी भी मिली थी जाकर के मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मैंने खुद राहुल गांधी जी को बताया, वो अम्बाला आए थे और उनको खुद सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने हुड्डा साहब ने उनको गुमराह करके रखा। अब क्या कांग्रेस का भविष्य क्या दिखता है? कांग्रेस का भविष्य उज्जवल है और इनको बीडी गैंग को अलग करें और कुमारी शैलजा जी के कमान हाथ में दें तो भविष्य उज्जवल है। तो यहाँ आप जो नाराजगी है कांग्रेसियों की वो जाहिर हो रही है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि फ्री हैंड जिस तरह से हुड्डा परिवार को दिया गया, सबसे ज्यादा जाट उम्मीदवार उतारे गए, सबसे ज्यादा 90 सीटों में जो है सबसे ज्यादा सहमति वाली सीटें जो थी वो हुड्डा परिवार की तरफ दी गई। कुमारी शैलजा की उपेक्षा एक बड़ा कारण रही इस चुनाव को हारने में। अब आप लोग राजनीति को कैसे आगे देखते हैं? जितनी मेहनत दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की है, इतनी मेहनत शैलजा ने क्यों नहीं की? वो 10 दिन चुनाव से दूर क्यों थी? जब वो एक पार्टी के अपने आप को सीएम का चेहरा घोषित करना चाह रही हैं, तो उसका कोई फर्ज नहीं था क्या मेहनत करने के लिए? पार्टी के साथ उन्होंने विश्वासघात किया, आप मानते हैं? बिल्कुल किया है, क्यों नहीं किया है? और ये बीजेपी वालों ने भी लोकतंत्र की हत्या की है। कब तक चलेगी ये तानाशाही? पूरे नेशनल चैनल देखिए आप, सट्टा बाजार देखिए आप, लोकल चैनल देखिए आप, हरियाणा के जो यूट्यूब चैनल थे सभी पर मिनिमम जो सीट थी कांग्रेस की 50 थी, 50 से ऊपर सारी की सारी कांग्रेस में सीट मिल रही थी। तो वो सीटें गई कहाँ गया आप लोगों का सर्वे? कहाँ गया नेशनल चैनलों का सर्वे? जो नायब सिंह सैनी ने कल बयान दिया, भाई ने बताया कि सब कुछ सेट है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। एक सीएम होते हुए ऐसा बयान, और वो भी काउंटिंग से एक दिन पहले। उनके पास श्याम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने। उन्होंने सत्ता का घमंड है और वो एक दिन जरूर टूटेगा। दुरुपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग किया है। और अभी आप देख रहे हो ऐसी सीटें हैं, 10 से 15 सीटें जहां कांग्रेस आगे थी, वहां काउंटिंग रोक के थोड़े आध घंटे के बाद 3-3 घंटे न्यूज चैनलों पर 36-48 ऐसा क्या हो गया? आंकड़े ही नहीं बदल रहे। इसका तो साफ साफ मतलब है कि बीजेपी ने श्याम दाम दंड भेद अपना के और उन सीटों को अपनी तरफ किया और सेंटर का पूरा फोकस। ऐसे सत्ता चलती है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये भारत का भविष्य है। खत्म हो जाएगा एक दिन भारत ऐसे ही चला तो। क्या कह रहे थे? एक बात बताओ, शैलजा के बारे में बताऊं जी। यहाँ तो इलेक्शन चल रहा है और शैलजा सोनिया गांधी के पास बैठी है। सरकार बनेगी तभी तो वो दावेदार बनेगी। सही बात है कि नहीं? सरकार बनती नहीं, कोई दावेदार बन के बैठी है। उड़े कोई बात है क्या? इलेक्शन में घूमो, हमारे एरिया में कहीं भी आई हो तो शैलजा बताओ। दीपेंद्र हुड्डा सारे हरियाणा में घूमे है ना, शैलजा कहाँ गई है बताओ ना? सीएम तो जब बने ना, जब वो कहीं जाती हो। आप ये बताओ, हमने शैलजा की शक्ल भी नहीं देख ली है।